बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त से टाइम निकालकर इस लाला मूसा की आवाम के लिए, पिसी हुई आवाम के लिए, जो इन वडेरों ने यरगमाल बनाई हुई है, इनके लिए टाइम निकाला। मैं इनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो तशरीफ़ लाए। और मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि खौफे खुदा से डरेंगे, इन वडेरों से नहीं डरेंगे। खुदा से डरोगे तो वडेरों से डर नहीं लगेगा। अगर वडेरों से डरोगे तो ये बात क्लियर है कि आप में खौफे खुदा नहीं। मैं आपसे, जो मेरे भाई जो सामने खड़े हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, वो दूर दूर इस लिए खड़े हैं कि शायद कोई जाके ये ना बता दे कि कायरा ख़ानदान के साथी या सदात ख़ानदान के साथी MKM के जलसे में तशरीफ़ फरमा थे। बराए मेहरबानी आप आगे कुर्सियों पर तशरीफ़ ले आएं। मैं बात को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ कि हम खुदा न ख्वास्ता ये लिखवा कर तो नहीं आए कि हमने गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है। बताएं, हमें ये खुद सोचना होगा कि हमने डेरों की जीनत बनना है या नहीं। खुद पर एतमाद करो, खुदा की ज़ात से मांगो। ये वडेरे जिन्होंने मुरब्बे बनाए, जिन्होंने सब कुछ अपने घर ले गए, इस कौम का खून चूसते रहे, 62 साल हो गए, इन्होंने क्या दिया आपको? और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप 162 साल और भी इनके डेरों की जीनत बनते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप इनको अपने वोट की ताकत नहीं दोगे तो ये कुछ भी नहीं। आप इनको, मैं अक्सर देखता हूँ, दोस्त गिला करते हैं कि यार ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। भाई मैं उनसे पूछता हूँ कि यार जिस वक्त अमल की बारी आती है, वोट की बारी आती है, तो आप इन वडेरों को क्यों देते हो? आपको अपना एहतसाब करना होगा, आवाम को अपना एहतसाब करना होगा, फिर ही इनकलाब आएगा। और ये फैसला आपने करना है। अब हम बिजली नहीं, गैस नहीं, क्या क्या बीमारियां लग चुकी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, किस किस के लिए हड़तालें करोगे, क्या क्या करोगे? अपनी ही इमलाक साड़ोगे, अपनी ही कौम का पैसा साड़ोगे, अपने ही सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाओगे। ये मसलों का हल नहीं। मसले का हल जब आपके अंदर से, मुतवस्सित तबके के अंदर से ये लोग नुमाइंदे बनकर असम्बलियों में बैठेंगे तो आपका कुछ बनेगा। जब तक ये मिलों के मालिक, ये मुरब्बों के मालिक ये आपका नहीं सोच सकते, ना ये सोचेंगे। आपने खुद सोचना है। पाकिस्तान को खुदा ने कौन सी नेमत से नहीं नवाजा? अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा, मौसम दिए, मादनियात दी, क्या दी दिया आपको? असल बात यह है कि आप लोगों के वसाइल पर कब्जा करे हुए हैं ये वडेरे। इन वडेरों से अपना कब्जा छुड़ाओगे अपने वसाइल का, तो ही आपको रोजगार मिलेगा, तो ही आपको इंसाफ मिलेगा। हर बीमारी की जड़ ये वडेरे हैं जो 2% होकर 98% मुतवस्सित तबके के ऊपर जानादारी कायम किए हुए हैं। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में इंशाअल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पूरे मुल्क के हर कोने कोने से इलेक्शन लड़ेगी और आवाम
आपको ये अपने वोट की ताकत से साबित करना होगा कि अवाम वाकई इंकलाब चाहती है, अवाम वाकई ये चाहती है कि रोजगार मिले, इंसाफ मिले। ये आप अवाम ने साबित करना है। अगर वही 62 सालों पुराना निज़ाम, वही तल्लक, वही मेरे दादा के तल्लक थे, मेरे फला के तल्लक थे, ये छोड़ दो। ये देखो, अवाम ने सिटी नाज़म मुस्तफ़ा कमाल को कराची में मौका दिया तो उसको पूरी दुनिया अवार्ड देने पर मजबूर हो गई। क्यों दिया? ये पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसकी तरबियत की थी। वो क्या नहीं बना सकता था? वो कराची एक मुल्क है, करोड़ों की आबादी है। यहाँ पर पटवारी मान नहीं जिन्होंने करोड़ों रुपए के कोठियां बना ली। वो तो फिर सिटी नाज़म जो पाकिस्तान का 60% कारोबार, 60% पैसा बाकी पाकिस्तान एक साइड पर, वो क्या नहीं कर सकता था? वो सब कुछ कर सकता था, मगर पार्टी के डिसिप्लिन, पार्टी की तरबियत और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक होने की वजह से उसने पाकिस्तान के बड़े शहर कराची को पूरी दुनिया में 12वें नंबर पर मकाम दिलवाया। मैं आपसे अपील करता हूँ कि खुदारा खुद सोचें। आपने तो शायद अपनी जिंदगी गुजार ली, शायद आपकी तो आदत बन चुकी, मगर आने वाली नस्लों का तो सोचो। क्या इनको फिर गुलामी के बंधन में बांध के जाओगे? खुदा भी उस शख्स, उस कौम की किस्मत नहीं बदलता जो शख्स या कौम अपनी किस्मत का खुद ख्याल नहीं करते। आपने अपनी बका की जंग खुद लड़नी है, कोई ये वडेरा आपकी जंग नहीं लड़ेगा। ये बात आप ज़हन नशीन कर ले, क्योंकि 62 साल हो गए हर दफा यही लोग घर जो मेरा मकसद है कहते हैं कि भाई तुमने हमारा शिकार नहीं छेड़ना, हमने तुम्हारा शिकार नहीं छेड़ना। क्या लेकर आए थे ये? तो अब इनके पास क्या है? आप खुद इंसाफ करें, अपनी वोट की ताकत से इंसाफ करें। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी ताकत को महसूस करें, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। अगर नहीं करेंगे तो शायद और 62 साल आप या कई 62 साल और गुजर जाएं तो कुछ नहीं बनेगा। आप अपनी इस्लाह कर लें। सुबह 1 घंटे में इनकलाब आ सकता है इस मुल्क में, सब कुछ आ सकता है। अब ये बिजली का मसला है या और मसाइल है, बिजली ये देना ही नहीं चाहते आवाम को। अगर एक चीज़ की नीयत हो एक शख्स की, मैंने ये करना है, तो खुदा अगर एक नियत ये करते हैं कि हमने आवाम को रिलीफ देना है, तो क्यों नहीं दे पाते? इसलिए कि इनकी नीयत ठीक नहीं। आवाम इस बात को परखे, सोचे। क्यों ये सारे हालात हैं मुल्क में, खाना जंगी की सूरत हाल बनती जा रही है? सिर्फ यही वजह है। जब ये मुतवस्सित तबका आप में से जाएगा, असम्बलियों में बैठेगा, उसको पता होगा कि गलियों की क्या हालत है, बाजारों की क्या हालत है, घरों की बिजली की क्या हालत है। तो जब एक लैंड क्रूजर पर आने वाला एसी में आता है, एसी में सोता है, उसे क्या पता आप आम आवाम के मसाइल का, ना उसे आपके मसाइल से कुछ लेना देना है। जो शख्स आप में से होगा वही आपका हक दिलवा सकता है आपकी दहलीज पर। यह शहर लाला मूसा चंद मुट्ठी भर मफाद परस्तों ने वडेरों के आगे गिरवी रख दिया। इन वडेरों ने पार्लियामेंट में इकट्ठे होकर इस मुल्क को गिरवी रख दिया। अब वक्त आ रहा है कि आप सोचें और इस्लाह करें और अमलन इस्लाह करें।
इस विश्वास के साथ मैं आपका फिर आप सब दोस्तों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेहमानों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ।